चलिए फ्रेंड, आज हम लोग मैराथन देखेंगे। करीबन 111 क्वेश्चन देखेंगे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट देखेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए साथ साथ यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो की पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। तो भारत में सर्वप्रथम आए थे पुर्तगाली। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था, वो कौन था? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली था जो कि कालीकट के तट पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक कौन थे उस समय? यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना। तो 1510 में छीना था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1510 में उस समय शासक कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रम से व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, आपको ध्यान में रखना है। सेकंड आपके आए थे डच, थर्ड आए थे फ्रांसीसी, थर्ड आए थे आपके अंग्रेज, और फोर्थ आए थे आपके फ्रांसीसी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। तो जेम्स प्रथम का जो राजदूत था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था, सर थॉमस रो। तो सर थॉमस रो थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, नगर की नींव किसने रखी थी। तो जॉब चारनॉक ने रखी थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉब चारनॉक। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक देने के बदले निम्नलिखित में से क्या है? वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला। तो निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिला था 1717 में। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो सभी को पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध, और 1764 में हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। तो याद रखिएगा। और 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो फ्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई थी, किन दो पक्षों के बीच लड़ी गई थी। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था। तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का जो साथ दिया था, मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय, साथ में अवध के नवाब शुजाउद्दौला। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी। तो प्रारंभ में उनका जो रुचि था वो मसालों के व्यापार में अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद उनको ये दीवानी मिली 1765 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी। तो बंगाल में द्वैध शासन की जो नींव रखी थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लॉर्ड क्लाइव ने रखी थी। याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव ने। और समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। तो यहीं पर क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था। तो वारेन हेस्टिंग ने। लागू किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1774 में हुई थी। तो 1774 में हुई थी। 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसी के बाद 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि किसने लागू किया था। तो लॉर्ड बेलेजली ने। किसने? लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि लागू किया था। और लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था क्या? राज्य हड़प की नीति। और लार्ज कर्जन संबंधित है आपके बंगाल विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था। तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य आपका हैदराबाद था। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था आपका कौन? तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक।
कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो सती प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, जो कि 1829 में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का जो श्रेय प्राप्त है वो प्राप्त है चार्ल्स मेटकॉफ को। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था? तो अभी हमने बताया था राज्य हड़प नीति जिसको कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कब चली? तो भारत में पहली रेल 1857 में चली थी, तो 16 अप्रैल 1857 को डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किया था लॉर्ड लेटन ने। किसने? लॉर्ड लेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो इल्बर्ट बिल विवाद का जो संबंध है वो लॉर्ड रिपन जी से है, तो लॉर्ड रिपन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय था, तो भारत का प्रथम जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग जी भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन जी भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मई 1857 को जो क्रांति हुई थी जिसको सिपाही विद्रोह कहा जाता है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो बैरकपुर में किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 में जो बिहार में, तो 1857 के बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था उसके बारे में पूछा गया है, तो कौन थे? आपके कुंवर सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो मुगल जो शासक थे बहादुर शाह जी उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, तो सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग का जो कारण था वो तात्कालिक कारण माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो सैयद अहमद जी बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो आनंद मठ का जो संबंध वो सन्यासी विद्रोह से है, तो किस विद्रोह से? सन्यासी विद्रोह से। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुद्ध आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हमने बताया था 1828 में, आर्य समाज की 1875 में, रामकृष्ण मिशन की 1897 में और प्रार्थना समाज की भी 1875 में थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे, तो स्वामी विवेकानंद जी। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ जो आंदोलन चलाया था वो चलाया था आपके सैयद अहमद खां जी ने। किसने? सैयद अहमद खां जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका जो गलत है वो है आपका तत्वबोधिनी सभा, जो कि संबंधित है देवेंद्र नाथ टैगोर से। तो तत्वबोधिनी सभा आपके देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित, ना कि अरविंद घोष जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था, तो यंग बंगाल आंदोलन का जो प्रवर्तक था वो होते
हेनरी बिबियन डेरोजियो। तो हेनरी बिबियन डेरोजियो थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में अड्यार में था। तो एनी बेसेंट जी भी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कृति है क्या? सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गया? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। तो विधवा विवाह के प्रबल समर्थक जो थे वो आपके थे ईश्वरचंद विद्यासागर जी। कौन? ईश्वरचंद विद्यासागर जी। अगला क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी। देवेंद्र नाथ टैगोर जी तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में, तो 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो ए.ओ. होम जी। ए.ओ. होम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने। तो याद रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी, लेकिन याद रखना यदि भारतीय पूछा जाए तो पहली भारतीय होंगी आपकी सरोजिनी नायडू जी। अगला क्वेश्चन है लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर, इन सभी को कहा जाता है लाल बाल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो गणपति और शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध है। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध है वंग भंग आंदोलन से, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत के संस्थापक थे। तो अभिनव भारत के संस्थापक आपके बी.डी. सावरकर जी थे। कौन? बी.डी. सावरकर जी। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांतिकारी की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है मैडम बीकाजी कामा को। किसको? मैडम बीकाजी कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? तो मैडम बीकाजी कामा को ये श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कब? 1906 में, 1906 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड हार्डिंग जी उस समय भारत के वायसराय थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो इसमें क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, करेक्ट आंसर है। बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। तीनों ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। अगला क्वेश्चन है कि नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने बम फेंका था किस पे? लॉर्ड हार्डिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने क्या किया था? गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था? तो ये आपका लखनऊ का अधिवेशन था 1916 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी?
तो भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर के जलियांवाले बाग में आयोजित सभा पर किसने गोली चलाई थी? तो आपके किसने चलाई थी? जनरल डायर ने। तो जनरल डायर ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब की गई? तो 1909 में की गई थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो आपका चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका थी? तो खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद सभी की थी। तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण में प्रचलित तिनकटिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से है? तो आपके नील की खेती से है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में हुआ था, इसी के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक थे आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी, और इसके सचिव थे कौन? आपके सुभाष चंद्र बोस जी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई और कहाँ पर की गई? तो 1928 में दिल्ली में की गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1928 में दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो केंद्रीय विधान परिषद में जो बम फेंका था वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती किससे संबंधित क्रांतिकारी थे? तो चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित जो क्रांतिकारी थे वो थे मास्टर सूर्य सेन जी। कौन? मास्टर सूर्य सेन जी। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज से किस राजनेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय जी की हुई थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। कब? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है? तो वल्लभ भाई पटेल जी बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, जो कि 1928 में हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था? तो आपका लाहौर का अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसी में ये लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय जो था वो था आपका कौन? तो लॉर्ड इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर, दांडी से नमक कानून को तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने किस में भाग लिया? तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनल अवार्ड किसे प्रस्तुत किया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। कब? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक संस्था कब हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटक कहा जाता है, स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। याद रखना, 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटक के पहले अध्यक्ष थे? तो एटक के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे कौन आपके? तो लाला लाजपत राय जी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी नहीं थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना की गई थी 1936 में की गई थी। कब? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे?
तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे आपके स्वामी कौन, स्वामी सहजानंद स्वस्ति जी। कौन, स्वामी सहजानंद स्वस्ति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना इन सभी ने किया था, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी 1920 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। कब, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक है। तो किसने कहा था ये, तो यह आगे की तारीख का चेक है। आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। 267 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करना है कि देखिए आप लोगों को कितना आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया था। तो करो या मरो का मंत्र दिया था आपके कौन, महात्मा गांधी जी। तो ये थे आपके 110 क्वेश्चन, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को 267 क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट में कि क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा था, यह आगे की तारीख का चेक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट करना है। प्लीज़ आप लोग एक बार क्वेश्चन को जरूर देखकर कमेंट जरूर करिए। चाहे लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।